भाइयों ने बहनों ने, सुनीता जी ने ट्राइग्लिसराइड 300 के ऊपर था, कोलेस्ट्रॉल 350 के ऊपर, ठीक कर लिया। पुष्पा जी डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया, इसके कई रोगी मैंने अच्छे किए, इससे पहले भी एक श्रीवास्तव जी थे, मनोज या कुछ नाम था उनका, डिस्टोनिया ठीक किया। और डिस्टोनिया ठीक करना, एक एक बीमारी ऐसी है, डिस्टोनिया है, ये ट्राइजेमिनोलॉजिया है, वेरिकोज वेन्स है, ENA एवियन HLB27 है, हेपेटाइटिस बी है, लीवर की फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़, उनके कॉम्प्लिकेशंस, लंग, अस्थमा की समस्या, हार्ट के ब्लॉकेज, थायराइड की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, इनफर्टिलिटी, ये सब असाध्य कोटि के रोग, ये सब पता नहीं एक पूरा संसार में मतलब महाझूठ फैला दिया गया, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं। तो पुष्पा जी इधर आओ जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई पुष्पा जी का, इधर आओ जी देवार्चना जी, हाँ आप हवन करो इधर और माला भी दो। डिस्टोनिया ठीक कर लिया इस बहन ने, इधर आ जाओ, यहाँ भेज दो बस। तो जब आई थी तब क्या हालत था? ये डिस्टोनिया बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें पहले गर्दन ऐसे ऐसे आती है, बहुत बुरी हालत होती है, फिर पूरा शरीर पूरा ढांचा हिल जाता है, ताना बाना है? पहले बहुत बुरी हालत थी मेरी। कैसे हिलती थी गर्दन? एकदम साइड में यहाँ रहती, यहाँ तक आ जाता। हाँ। अभी तक कंटिन्यू करने, बहुत बॉडी पेन था, पूरे शरीर में पेन था, वहां तो हो गया और कुछ नहीं है डिस्टोनिया। लेकिन ये सर्वाइकल डिस्टोनिया, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे 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 बहुत बुरी हालत हो जाती। पूरा ठीक किया बेटा मैंने, अब कितना ठीक हो गया है? अभी 70% हो गया। एक बार पहले आई थी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर मैंने योग छोड़ दिया। ये मत करना बेटा, हाँ ये मत किया करो। दोबारा आई हूँ। हाँ अब पूरी ठीक रहेगी बेटा, योग मत छोड़ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, तो योग विमुख, वेद विमुख, सनातन विमुख होने से ही जो उनमें रोग दुख दरिद्रता सब आते, अच्छे से करना बेटा। चलो खुश। ओ सुनीता की ट्राइग्लिसराइड ठीक कर लिया, बलजीत जी ने शुगर ठीक कर लिया, और 13 से अब 6 पर आ गए, अब 6 से नीचे चले जाएंगे। बलजीत जी आओ, आओ माता जी आप भी आओ, सुनीता जी इसने ट्राइग्लिसराइड ठीक कर लिया, आप भी आओ भाई साहब। हाँ हाँ जाओ मेरी बहन, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल रोज इसकी दवाई खाते हैं। यही नहीं ठीक किया मैंने, तो बहुत कुछ ठीक किया बाबा। क्या ठीक कर लिया बाबा? एक तो मेरे को सांस आती थी ठंडी, और उससे मेरा पूरा सिर ठंडा हो जाता था, मैं सो नहीं पाती थी। मैं पिछले साल पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, वो मैंने ठीक किया। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फूड पाइप की प्रॉब्लम, और मेरे टीचर स्टाफ में जितने भी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको आपको फॉलो करने को कहकर बिल्कुल ठीक करवाती हूँ। ये अच्छी बात है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। और मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल थी और वो भी ठीक कर दी, वो भी ठीक की, और डिस्क की प्रॉब्लम थी वो उन्होंने घर बैठ के ठीक की। चलो और खुश हम आपके बहुत बड़े आशीर्वाद फॉलोवर है। आओ आओ खुश हो बेटा। देखो ये मैंने बलजीत का बोला, श्वेता कुमारी अस्थमा ठीक कर लिया, ऐसे बड़े बड़ों ने। और शिल्पा सिंह ने, पिताजी का हार्ट अटैक आया था, आस्था चैनल पर देख करके अर्जुन की छाल पी करके ठीक हो गए। आओ बेटा खुश रहो, जय जय। बहुत आशीर्वाद। डिप्रेशन ठीक कर लिया, अब मुस्कुरा रही है। अच्छा डिप्रेशन क्या है? अरे कुछ नहीं है। हाँ ये डिप्रेशन कुछ नहीं है, खाली मेधावटी खाइए, अनुलोम विलोम करिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है डिप्रेशन। और आप लोगों को लगता है कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। और उसमें क्या नींद की दवाइयां दे देते हैं, नशे की दवाइयां, सोते रहता आदमी। मैंने प्रभु जी गांठ भी ठीक की, और वो भी 4 दिन में ही। जब बगल में गांठ 4 दिन में, 4 दिन में सिर्फ गौमूत्र पिया सुबह, सिर्फ गौमूत्र, और मैंने 4 दिन में उसे बढ़ते हुए महसूस किया है, उसे गांठ को बहुत ऐंठन देते हुए, और 3-4 दिन में उसे खत्म होते हुए भी देखा है। ये बड़ा तो ये तो बोलो गौ माता की, ये गौ माता की जय है। जिनको घी हजम नहीं होता गोमूत्र पी लिया करो 2 चम्मच। प्रभु जी ये सारा ना परिवार हम कई सालों से घर पे देख रहे थे, देवर्चना जी, अनुराग जी, आपको, हरि जी, एक एक नाम कंठ में ऐसा फंसा हुआ है ना, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है तीर्थ कर लिया। किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है, आप सभी यहाँ आए हैं, ये आप लोगों का सौभाग्य है। क्या बात। देखो अब ये डिप्रेशन खुद का दूर किया, अब दूसरों का दूर कर रही है। अब पहले हताश उदास मायूस होकर बैठी रहती थी, इसका पति सोचता था गृहस्थी तो खुशी के लिए, तो ये तो खुशी नहीं रहती। पूरा कॉन्फिडेंस इन पर। सर गुरुजी मेरी कल की शुगर है। कल की शुगर पहले कितनी थी? मेरा 13.5 HbA1c था। 13
का मतलब होता है 400-500। अब कितनी आई है? कल 101 सुबह ये फास्टिंग। ये प्रमाण है। 101 शुगर आ गई है। इनके जोरदार साथ- अभिनंदन। इनके साथ वालों को इंसुलिन गुरुजी, लगी, मैं- उसी दिन हो गए थे। बताना इंसुलिन चाहता लग हूँ, गई साथ वालों को। मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से आया हूँ। हमारे वहाँ आपकी एक गौशाला चलती है, राजीव दीक्षित आपसे जुड़े हैं। हमारा बालक। हाँ, उन्हीं से जुड़ी, आपसे जुड़ी हुई हैं। उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे योग सिखाया और उन्होंने मुझे गौधन रोज देते थे। हाँ। वो फिल्टर वाला नहीं जो आपका है, वो डायरेक्ट लाते थे गौ से, मेरे को पिलाते थे। गोधन अर्क, मैं उसको हम गाय तो सबसे बड़ा धन है। योग धन, गोधन, भक्ति का धन। चलो और योग का अब धन। मैं अपने स्कूल में हर 21 जून को योगा कराता हूँ। सबको योग कराते हैं, अपने स्कूल में भी योग कराते हैं। चलो खुश रहो। हाँ, चलो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाँ, तो ये हमारी बेटियां, बहनें, ये तो कुछ को 2-4 को बुलाया। हमारे एक बालक है हरीश बघेल, हाँ, वो भी आओ। आओ बच्चों, तुम भी आओ, इधर आओ, आशीर्वाद लो। तूने क्या ठीक किया बेटा? ऐसे ही समय कम है क्या? तुम दोनों बहनें ही हो क्या? था वो तगड़ी तगड़ी बहनें। सो नहीं पाती थी बिल्कुल, और डॉक्टर ने बोला था कि ये पंप आपको 2 बार यूज करना है, और दवा तो बोले पूरी इन्हेलर जिंदगी लो, खा रही है, उसमें स्टीराइड होते हैं। और दवा तो पूरी जिंदगी खानी है। मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी कि यार अभी इतनी छोटी उम्र में मैं पूरी जिंदगी दवा खाऊंगी। ऐसे छोटी सी गुड़िया जिंदगी भर के लिए दवा खाओ। हाँ, आज से 10 साल पहले से ये चीज़ था। मेरे माता पिता शुरू से ही योगा करते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम योगा करो, सब ठीक हो जाएगा। और उस वक्त मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं होता था योगा करने में, और उनके बोलने के बाद जब मैंने शुरू किया तो वाकई में वो चीज़ें कब गायब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। लो, बीमारी कब गायब हो जाती है। आओ बेटा, तुम भी आओ। तेरे को क्या था? पिताजी को हार्ट अटैक आया था 15 साल पहले, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा था। ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं, उन्होंने आपका आस्था चैनल देखा, योग किया और अर्जुन कौथ पिया, लो, अर्जुन और आज कौथ वो पी लिया, बिल्कुल लौकी स्वस्थ खाया, हैं। ठीक हो गए। बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी भी उनको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं, और हम अभी भी वो योग करते हैं और हमें भी प्रेरणा देते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई हूँ, उनको कुछ थोड़ा लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसी ट्रीटमेंट सब छोटे मोटे बीमारियां, कुछ भी नहीं। नमस्ते सर। एक ही बात सुनो, योग से जुड़ो। जहां होगा योग, वहां नहीं होगा कोई रोग। सीधी सी बात है। अब इसका पूरा विस्तार है, एक सिद्धांत है। तो हमारे बालक हरीश बघेल, पतंजलि की सेवाएं बहुत बड़ी हैं। उसमें पतंजलि परिवहन भी है, जिसमें पहले ट्रक, फिर हवाई जहाज, और अब पानी के जहाज में उतर गया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहा है बालक। तो हरीश बघेल के लिए, और इसके साथ एक पूरी टीम है आदरणीय भरत जी के नेतृत्व में। ये बालक बहुत सेवा कर रहा है, और उसके लिए बड़े बड़े कैलेंडर, डायरी भी सब लेकर के आया है। तो एक बार हरीश बघेल के लिए, पुरुषार्थ के लिए जोरदार अभिनंदन। मैं कहता हूं पुरुषार्थ से सब कुछ होगा, और उस पुरुषार्थ का पर्याय है हमारा हरीश बघेल। इधर लाओ, ये प्यारे प्यारे कैलेंडर बना करके लाया है। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब, आप अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के भी, क्या कहते हैं, सामने जो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन पर रखना। हाँ, ये बहुत प्यारे प्यारे, इसमें जो है बहुत कुछ। और बोले स्वामी जी, आप डायरी इधर उधर से बाजार से मंगाते हो? हम आपके लिए डायरी भी लेकर के आए। डायरी भी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ हाँ, पर्सनलाइज है। अच्छा अच्छा, आजकल ये पर्सनलाइज डायरी आ गई, नाम लिखा हुआ। अच्छा, कलर भी मेरा वाला ही है। हाँ, तो हरीश बघेल के लिए जोरदार अभिनंदन है। ऐसे एक एक बालक अच्छा, इसने ना कोरोना में खुद की और हजारों की जान भी बचाई। ये तो कुछ कुछ विशेष अवसर थे जब लोगों ने योग की शक्ति को देखा है, आयुर्वेद की, सनातन की शक्ति को देखा है। उस समय ये भी मरणासन्न हो गया था, इतनी बुरी हालात थी इसकी। कई लोग अपने आंखों के सामने इसने मरते देखे, तो थोड़ा ये भी घबरा गया। बोले स्वामी जी, मैं तो नहीं मर जाऊंगा। ये तेरा ही फोटो है। उस समय ये भी लगा कि अब जो है दिन गिन रहा था, फिर घंटे और मिनट गिन रहा था कि कहीं चला तो नहीं जाऊंगा। मरा क्यों नहीं फिर? स्वामी जी प्रणाम। मैंने कल आपसे बस वही सहज प्रार्थना करी थी कि स्वामी जी, आप रोज़ इतने लोगों को सुनते हो, उनके एक्सपीरियंस सुनते हो। आपने मुझे कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि आपने तो मेरी जान बचाई है। और मैं सच में, जो कोरोना का समय था,
मैं अब अगर अपने आप को देखता हूँ तो ऐसे चूटी काट काट के देखता हूँ कि मैं जिंदा हूँ कि मैं मर ही गया हूँ। ये इसको ऐसा लग रहा था गए प्राण, ऐसे चुटके काट काट के देखता। जी, क्योंकि स्वामी जी बहुत खतरनाक डेल्टा जो वेरिएशन था वो बहुत खतरनाक था, और मेरा जो वो RCTR या पी क्या कहते हैं उसको 15 था वो, तो वो बहुत खतरनाक था वो। और मैंने जब आपको फ़ोन किया कि स्वामी जी मुझे कोरोना हो गया है, तो आपने बोला भाई सबसे पहले जाके सोसारी गोल्ड ले ले। तो मैं एक स्टोर पे गया था खुद ड्राइव करके, और मैं सोसारी गोल्ड लेके आया था। उस वक्त मेरे पिताश्री भी साथ में कोरोना में थे, और पिताश्री को बहुत खतरनाक था। पिताश्री को हॉस्पिटल ले गए और मैंने सोसारी गोल्ड खाई थी। तो स्वामी जी मैंने उस वक्त ना एक वीडियो और फोटो भी बनाई थी, तो उसमें मैंने जब सोसारी गोल्ड खाई थी तो उसमें बहुत सारा कफ निकाला था मैंने। और वो कफ मैंने फोटो ली, मैंने वीडियो ली, तो वो कफ ये देखिए बाल्टी में, मतलब इतना कफ मैंने निकाला, बाल्टी भर दी जी। ओए राम। और मुझे जब पहली बार एहसास हुआ कि अगर ये कफ ना निकलता तो शायद मैं भी ऊपर पहुंच गया होता। तो ये स्वासारी गोल्ड ने, स्वासारी ने, कोरोनिल ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। उसके लिए भी हमारे सब कर्मयोगी भाई बहनों का अभिनंदन है। करीब 5 लाख कर्मयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस सेवा में जुड़े, तब ये जा करके ये सेवा निष्पन्न हो रही है। और महाराज जी इसमें कोई और काफी लोग तो हॉस्पिटल में गए, वापस ही नहीं आए, और वापस आए किसके साथ? 5, 10, 25 लाख का बिल। बोल भाई बिल किस बात का? तो एक तरफ डेड बॉडी और दूसरी तरफ 25 लाख का बिल। जब वो इलाज ही नहीं किया तो बिल किस बात का? मैं तो हॉस्पिटल में इलाज किया था, हॉस्पिटल में दवाई दी थी, एडमिट किया था, डॉक्टर की फीस है, स्टीराइड की फीस है। अरे स्टीराइड उसकी दवाई नहीं है, एंटीबायोटिक उसकी दवाई नहीं है। ये हालात खाली कोरोना के समय नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चक्र है। आज मैंने थोड़ा सा बोला क्योंकि मुझे सैकड़ों मेरे मित्र, वकील, IAS IPS, पॉलिटिकल लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट बोले स्वामी जी थोड़ा धीरे बोला करो, नहीं तो हालात ये है, ये मेडिकल साइंस के नाम पर, उपचार के नाम पर अत्याचार, क्रूरता और मौत का कारोबार चल रहा है। कल भी एक बहन आई, खुद एडवोकेट, हाई कोर्ट दिल्ली में, बोले स्वामी जी मेरे बाप को डॉक्टरों ने मारा। मैंने कहा फिर तुमने मुकदमा क्यों नहीं किया? बोले जी मुकदमा क्या कर ले, पहले से लिखवा करके रख लेते हैं, मर जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं। बहुत बुरी हालत है। 1% अच्छाई है मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि कभी कभी कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसे बना रखे हैं। मैं ये पूरा तथ्य इसलिए कह रहा हूं, 1% कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स और कुछ एडवांस सर्जरी, बाकी 99% लूट खसोट। ऐसी ये चिकित्सा के नाम पर, ऐसी शिक्षा के नाम पर 1% साक्षरता, कुछ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे थोड़ा नॉलेज दे दिया, 99% तो सत्यानाश हो रखा है चिकित्सा का। शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे पूरा जीवन ऐसे पूरा पिसा जा रहा है। अब ये आनंद में अब तो स्वामी जी बड़ी पीड़ा होती है इस व्यवस्था में कि मतलब ये जो मैं बता रहा था कि मेरे पिताश्री जो हॉस्पिटल में रहे वो 15 लाख का भी दे के नहीं बचे, और मैं एक सोसारी गोल्ड खा के बचा। तो ये उसी पीड़ा का शिकार हुआ। तो ये पीड़ा इसलिए पिता हॉस्पिटल में गया, 15 लाख का बिल आया और पिता भी नहीं मिले, और इसने स्वासारी गोल्ड लिया और ये बच गया। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है पूरे देश में। स्वामी रामदेव को इसलिए देशवासी नहीं मानते कि मैंने किसी का शनि केतु राहु भूत प्रेत ठीक किया है। स्वामी रामदेव को इसलिए लोग मानते हैं कि करोड़ों लोगों को जीवन मिला है योग से, आयुर्वेद से, सनातन जीवन पद्धति से। चलो बेटा खुश रहो। ओम प्रणाम स्वामी जी। ये कभी कभी तो इतना भावुक हो जाता है, इसको मुझे इसके आंसू थामने पड़ते हैं। जोरदार अभिनंदन इस बच्चे का। खुश रहो बेटा, जाओ राजी रहो। तो ये हमारा डॉक्टर अनुराग इधर आ गया है। बच्चों तुम्हारा क्लासेस चालू हो जाएंगे वैसे तो। कितने बजे क्लासेस चालू होती है? आज संडे? अच्छा हमको पता ही नहीं रहता, क्या करें। हम तो सोच रहे थे संडे तो बहुत देर है अभी। अच्छा हमको ये संडे मंडे कब आया और कब चला गया, ऐसे ही 50 साल हो गए
योग की राह पर, वेदों की राह पर, ऋषियों की राह पर, सनातन की राह पर चलते चलते बस एक आह्वान करते हैं। सुनो बच्चों, अब तो फिर देखो तुम भी साइंस कैसे काम करता है। आज बेटी बोल रही थी डिप्रेशन कुछ नहीं होता, मेधावटी खाओ डिप्रेशन भगाओ। मैं अब फिर तो 2 स्टेटमेंट दे ही देता हूं। जिनके भी परिवार में कोई भी रोगी है, जिनको बोल दिया है जिंदगी भर डिप्रेशन की दवा खाओ, बीपी की शुगर की दवा खाओ, थायराइड की दवा खाओ, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओ, ब्लड थिनर्स खाओ, जिंदगी भर स्टीरॉयड लो, जिंदगी भर इनहेलर लो, जिंदगी भर पेन किलर लो, जिनको बोल दिया कि तुम्हारी जिंदगी भर ये बीमारियां नहीं मिटेंगी, जिंदगी भर थोड़े मोटे हो गए तो बोझ ढोते रहो, थोड़ा स्ट्रेस आया तो जिंदगी भर निराशा में, हताशा में, कुंठाओं में जीवो नहीं। जिनके भी घर परिवार में कोई बीमार है, मित्र मंडली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपकी फैमिली में, आपके अड़ोस पड़ोस में, उसको ये आयुर्वेद की औषधियाँ लेने के लिए पहले तो पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर और पूरे देश भर में फैले हमारे पतंजलि वेलनेस 10,000 सेंटर से एक बार जोरदार अभिनंदन है। 10,000 केंद्र हैं पूरे देश भर में, 10,000 वहाँ भेजिए। फिर भी जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते तो उनको अब 5 तारीख तक तो यहाँ जगह नहीं मिल पाएगी। 5 तारीख तक या फुल है, फुल हाउस है 2,500 भाई बहनों का, क्योंकि 1 तारीख से 5 तारीख तक पतंजलि के 3 दशकों की इस यात्रा का एक महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हजारों कार्यकर्ता जो अहर्निश पुरुषार्थ करके सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत के, और पतंजलि किसान सेवा समिति हमरे स्वाभिमान के सब कार्यकर्ताओं के प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। तो 6 तारीख से अब यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। 6 तारीख से पतंजलि योग पीठ पतंजलि वेलनेस में, और हाँ योग ग्राम निरामयम में, वहाँ पर अब ये 5 दिन आने वाले, अब जो 7 दिन है, अब नए भाई बहन उधर ही जाना। कहाँ? योग ग्राम निरामयम में। वहाँ पर भी क्या प्रकृति का गजब सौंदर्य है साहब। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और इतना सुंदर परिवेश है। आधी बीमारी तो प्रकृति की सन्निधि में आकर के ही दूर हो जाती है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वाक्षण जी के पुरुषार्थ को प्रणाम है। पूज्य हमारे मुक्तानंद स्वामी जी महाराज, और हमारे फिर पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, सब हमारे बालक हरिहर देव जी बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये उसका ड्रोन कैमरे से ऊपर से लिया हुआ फोटो है। तो योग ग्राम निरामयम, और अब तो उसमें पतंजलि निरामयम का प्रीमियम वर्जन भी रामनवमी तक आ जाएगा। बहुत जो है ज़बरदस्त यह अनुष्ठान है। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा कि अभी 5-7 दिन योग ग्राम निरामयम की ओर ही प्रस्थान करें। यहाँ अब स्थान उपलब्ध नहीं है, लेकिन 6 तारीख से फिर दोबारा इधर, क्योंकि ये हाउसफुल है जिसको कहते हैं ना, अब रजिस्ट्रेशन के लिए जगह उपलब्ध नहीं है यहाँ वेलनेस में। तो योग ग्राम निरामयम भी, वो भी धरती का स्वर्ग है। और जो एक बार आ जाता है ना, फिर वो साल में एक बार आए बिना रह ही नहीं सकता। खाली ये रोगियों के लिए नहीं है, ये तो न्यू ईयर पर लोग इधर उधर छुट्टी मनाने के नाम पर जाते थे। ये हेल्थ डेस्टिनेशन है, ये हेल्थ टूरिज्म है, ये नॉलेज टूरिज्म है, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है, और यह आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार का हमारा एक धाम है। योग, आयुर्वेद और सनातन का बहुत बड़ा तत्व है ये। तो आइए, अब योग ग्राम निरामयम में आपको जगह मिल पाएगी। यहाँ पतंजलि वेलनेस, यहाँ 2,500 हमारे वो योगी योद्धा भाई बहन, उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। करीब 2,500 भाई बहनों को यहाँ पर हम योग की भी दीक्षा देंगे, आयुर्वेद की भी, पंचकर्मा षटकर्मा की भी अनुभूति देंगे, और उनको आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की इस अनुष्ठान में यहाँ शिक्षित दीक्षित करेंगे। तो खैर, तो ये पूरा
अभियान चल रहा है। तो जो मैंने बताया कि आगे का रजिस्ट्रेशन अब 7 दिन तक वो योगाग्राम निरामयम का चलेगा और 6 तारीख से फिर पुनः पतंजलि वेलनेस, ये भी यहाँ पर अभी से ही एडवांस में ही रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे कि कोई बाधा ना हो। और इस सब में सेवा दे रहे हमारे सारे डॉक्टर्स, सारे हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन, सारे हमारे योगाचार्य, सारे थेरापिस्टों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो सुबह से शाम तक आपको पूरा आनंद कराते हैं। अब डॉक्टर